चलो अव्यय जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के कारण नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। शब्दों का जो वाक्य पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहा जाता है। जैसे, अब जैसे में देखो क्या लिखा है। फर्स्ट वन लिखा है, वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। वृद्ध यानी बूढ़ा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। वर्षा धीरे धीरे हो रही है। देखो वृद्ध आदमी, यहाँ वृद्ध आदमी दिया है, चलता है पुल्लिंग दिया है, वृद्ध आदमी पुल्लिंग है, पुल्लिंग दिया है। वर्षा धीरे धीरे हो रही है, वर्षा भी हो रही है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन इसके वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में धीरे धीरे आया है। दोनों ही वाक्यों में क्या हो रहा है, धीरे धीरे। तो यह धीरे धीरे जो है वो क्या कहलाएगा, वह अव्यय कहलाता है। अव्यय के प्रकार, अव्यय के प्रकार जैसा आपको पहले से मालूम है वैसे हम एक बार और देखेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। सेकंड वन क्या है, संबंध बोधक अव्यय। थर्ड वन क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। फोर्थ वन क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखो क्रिया विशेषण अव्यय। विशेषण हमने पहले भी पढ़ा है, विशेषता बताना, क्रिया की विशेषता बताना। संबंध बोधक यानी किसी के संबंध के बारे में बताना। समुच्चय बोधक 2 से 3 वाक्य को एक साथ जोड़कर हमें बताना। समुच्चय यानी इकट्ठा करना। तो 2 से 3 4 वाक्य में हम अपने जो बात स्पष्ट करते हैं या बताते हैं उसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक। जैसे हमने विराम चिन्ह में भी पढ़ा, तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होगा, हमारे मन के अंदर आने वाले भाव जो होते हैं उसको, और भाव कब बदलते हैं, जब हम कोई चीज देखते हैं। हर समय मन के भाव क्या होते हैं, धीरे बदलते रहते हैं, एक ही जैसा नहीं रहता है। उसको हम मन के अंदर के उत्पन्न होने वाले भाव को विस्मय कहते हैं। इसलिए यहाँ चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। फर्स्ट वन देखो, क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता की जानकारी होती है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब देखो यहाँ उदाहरण क्या दिया है, जहां पर, यहाँ, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, बहुत आते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। दीपा प्रतिदिन पढ़ती है। दीपा प्रतिदिन पढ़ती है, पढ़ती है क्या हो रहा है, दीपा स्त्रीलिंग, पढ़ती है क्या किया, उसकी क्रिया हो गई, और प्रतिदिन क्या हुआ, उसकी विशेषता हो गई। दीपा पढ़ती है, तो इसमें सिर्फ क्रिया आएगा, विशेषण नहीं आएगा। लेकिन जब प्रतिदिन आ गया तो क्या हुआ, उसकी विशेषता हो गई कि वह प्रतिदिन पढ़ती है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय होगा। समझा, वह यहाँ आता है, वह आता है अलग बात हो गई, वह यहाँ आता है का हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। अरुण प्रतिदिन पढ़ता है,
सेकेंड वन क्या है? संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बतलाते हैं, वे शब्द संबंध बोधक शब्द कहे जाते हैं। देखो, संज्ञा संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द क्या होते हैं? संज्ञा से पहले आ जाते हैं, अव्ययों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से, संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्द से उनका संबंध जोड़ दिया जाता है। सरल और साधारण शब्द में हमको समझना चाहिए कि जब दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द क्या कहे जाते हैं? संबंध बोधक अव्यय अव्यय कहे जाते हैं। जैसे जहां पर, बाद, भर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, के ऊपर, की, और, कारण, के लिए, ये वाक्यों के बीच में ये सारे शब्द आते हैं। वो क्या होते हैं? ये सारे शब्द एक दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, संबंध बताने का कार्य करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? तब वहाँ संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय होता है। उस स्थान पर संबंध बोधक अव्यय होता है, उसका साथ छोड़ दीजिए। देखो, उसका साथ छोड़ दीजिए, इसमें संबंध बताया गया है किसके साथ? उसके साथ। उसका और इसका दोनों का नाम किसी का नहीं दिया गया है, लेकिन संबंध फिर भी हमें सेंटेंस, हमें वाक्य पढ़ने पर समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के साथ वो लोग हैं, एक दूसरे के संबंध में हैं। और सामने वाला क्या बोल रहा है? उसका साथ। एक छोटे से वाक्य में संबंध पता चल रहा है कि कोई यह कह रहा है कि उसका साथ छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ संबंध बोधक अव्यय होगा। छत पर मोर बैठा है, दीपक भोजन के बाद आए जाएगा, दिनेश दिन भर खेलता है। थर्ड वन क्या हुआ? समुच्चय बोधक अव्यय। इतना समझा सबको? अव्यय इजी है ना? आप लोग बोल रहे थे कंफ्यूजन हो रहा है, टीचर कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, ओके। अभी ध्यान से सुनो, सेंटेंस ध्यान से सुनना, वाक्य ध्यान से सुनना, उसके बाद मुझे उसका आंसर आप लोग बताओगे। दो अव्यय हो गए हमारे, कौन से? क्रिया विशेषण और ओके, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो और के बाद में मुझे बताओ कि यह कौन सा अव्यय होगा। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। वेरी गुड।
बस 2 ही 4 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर करते हैं, बाकी सबको मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। ये कौन सा विशेषण होगा, बताओ जल्दी। ओके। आशका दुबे, क्रिया विशेषण कैसे होगा, मुझे वो भी बताओ आप। आपने बताया क्रिया विशेषण, तो आप मुझे वो भी बताओ कि क्रिया विशेषण कैसे होगा। ओके। कैसे हुआ संबंध बोधक, वो भी तो बताओ। मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। यह हो गया, आप लोगों ने बोला संबंध बोधक अव्यय हो गया। कैसे हुआ, अगर आप लोगों को समझ गया है, दोनों अव्यय अच्छे से समझा है, तो यह कैसे हुआ मुझे वो तो बता दो, तब तो मैं समझ जाऊंगी। ओके, एक लड़की ने बताया। वेरी गुड बेटा। बाकी लोग, ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब ये समझ गया कि आप लोगों को समझा। ठीक है, ओके। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। थर्ड वन आया समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय देखो, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है या कहते हैं। समुच्चय, समुच्चय का अर्थ ही होता है क्या करना, जोड़ना। समुच्चय यानी साथ, संयुक्त, इकट्ठा। तो जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों, जो दो शब्दों को और या फिर दो वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वहां समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को योजक भी कहा जाता है। देखो, अब इसमें क्या क्या आते हैं, जहां पर, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, आदि, और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, यानी, तथापि आते हैं। इन सब जो सेंटेंस के बीच में, जिस वाक्य के बीच में ये सारे शब्द आते हैं, वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। और कहीं कहीं संबंध बताने के लिए, जैसे कि भाषा है, भाषा में हर एक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, जहां उचित बैठता है। तो कभी कभी क्या होता है, संबंध बताने के लिए भी हम किसी किसी वर्ड का, किसी किसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। कहीं कहीं पर हमें यह समझ में आता है कि ये शब्द हमारे लिए उचित होगा, तो हम क्या करते हैं, उचित शब्द को उचित वाक्य बनाने के लिए कहीं कहीं हम इसका प्रयोग करते हैं। तुम जाओगे या वह आएगा, तुम जाओगे या वह आएगा, इसमें बीच में या शब्द दिया हुआ है। तुम जाओगे एक सेंटेंस, वह आएगा दो सेंटेंस, दोनों को जोड़ने के लिए, तुम्हें, तुमको और वह को जोड़ने के लिए या का कार्य यहाँ हो रहा है। इसलिए यहाँ क्या होगा, कभी कभी हमको क्या दिया रहता है एग्जाम में, कि नीचे अंडरलाइन किया रहेगा और रेखांकित शब्दों के भेद बताओ, दिया रहता है, आपके एग्जाम में आता है, यस या नो। तो वो सब चीजों को पहचानने के लिए, समझने के लिए हमें एक ही शब्द पर ध्यान देना चाहिए। इसमें अव्यय कौन सा है,
या शब्द अव्यय होगा। या शब्द क्या है, इसमें अव्यय है। दीपक निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। यहाँ है शब्द निकम्मा, यह है शब्द क्या है, अव्यय है। क्यों? दीपक निकम्मा, सॉरी, दीपक निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। इसलिए शब्द क्या है, अव्यय है, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य इसलिए कर रहा है। दीपक निकम्मा है, सिर्फ इतना हम बोल देंगे तो एक ही सेंटेंस हुआ, इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। दीपक निकम्मा है, सब उससे घृणा करते हैं। यह शब्द क्या होता है, सुनने को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है यह वाक्य, लेकिन जब वहां इसलिए लग गया तो क्या हुआ, तो वह शब्द कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हमने एक ही बात तो एक ही है कि वह निकम्मा है, इसलिए एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन उसकी दो विशेषताएं बताई जा रही हैं। क्या? वह निकम्मा है इसलिए लोग उससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। इसलिए यह क्या हुआ है, इसलिए शब्द अव्यय कहलाएगा। रीमा गाती है और नीरा नाचती है, यहाँ और शब्द अव्यय कहलाएगा। दो, गाती है नाचती है, दो चीजों को यहाँ जोड़ने का कार्य और शब्द ने किया है। दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य और शब्द ने किया है, इसलिए यहाँ क्या होगा, इसलिए यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अब चौथा देखो, विस्मयादिबोधक अव्यय। अव्यय शब्दों से हर्ष, दुख, आश्चर्य, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा आदि के भाव का पता चलता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, अपने मन के भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। किसी पद से इनका संबंध नहीं होता। विस्मयादिबोधक अव्यय में विस्मय का चिन्ह, विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह भी वाक्य में उदाहरण में लगाया जाता है, जिससे हमें फटाक से समझ में आ जाता है कि यह क्या है, यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। किसी पद से इनका संबंध नहीं होता, इसे द्योतक भी कहा जाता है। देखो, विस्मयादिबोधक अव्यय में चिन्ह लगाया जाता है। अहो क्या बात है, आहा क्या मौसम है, अरे आप सो गए, अरे कह के इंसान थोड़ा रुकता है, हमने जैसा विराम चिन्ह में पढ़ा था। हाय अब मैं क्या करूं, वाह कितना सुंदर बगीचा है, छी इसे देख के तो घिन आती है, वाह राधा कितना सुंदर नाचती है। किसी भी चीज को हम हर्ष में, शोक में, विस्मय में, आश्चर्य में, लज्जा में, किसी भी चीज में हम अपने भावों को जब प्रकट करते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, जो जैसा वाक्य हमारे अंदर जो भाव के द्वारा आता है, तब क्या होता है, विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। तो हमने देखा अव्यय के 4 प्रकार, भाषा, लिंग, वचन और संज्ञा का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस वाक्य पर, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद अव्यय के 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में एक सेंटेंस होता है, उसमें कार्य करने वाले की विशेषता बताई जाती है, इस पे किसी का प्रभाव, लिंग, वचन, कर्म आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें सिर्फ क्रिया की विशेषता बताई जाती है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण होता है। समुच्चय बोधक, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, दो वाक्य जोड़ते हैं, जहां दो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जहां दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। और के लिए, इसलिए ये सारे वर्ड क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय में प्रयुक्त होते हैं। थर्ड वन आया संबंध सूचक अव्यय। जो वाक्य हमारे संबंधों की विशेषता बताते हैं, हमारे जिस वाक्य के द्वारा हमें संबंध के बारे में ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय जो हमारे अंदर के भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे वाक्यांश
जो हमारे अंदर के भावों को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। और ये भाव हमारे क्या होते हैं? समय समय पर बदलते रहते हैं, वातावरण के हिसाब से बदलते रहते हैं, काल घटना क्रम के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। खुशी का समय रहता है तो हमारे मन में प्रसन्नता का भाव आता है, दुख का समय रहता है तो हमारे मन में शोक की भावना आती है, क्रोध का समय, झगड़ा का समय होता है तो हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, तो वो एक अलग भावना आती है। और कोई चीज हम नहीं जानते, अचानक से हमें सरप्राइज मिले तो हमें, हमारे मन में क्या आता है? आश्चर्य की भावना आती है। तो ये सारे भाव जब अलग अलग प्रकट होते हैं तब वहां विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। समझा सबको? किसी एक बच्ची ने कहा कि मुझे फिर से स्लाइड दिखाओ, समृद्धि ने शायद। ओके, एक मिनट में दिखाती हूँ स्लाइड। समृद्धि ने कहा, भाई आप लोग समझते ये नहीं कर रहे। देखो, ये अव्यय हो गया, अव्यय की परिभाषा, अव्यय के प्रकार। समृद्धि ध्यान से देखो बेटा। अब फर्स्ट वन क्रिया विशेषण अव्यय, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण। सेकेंड वन संबंध बोधक अव्यय, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण। थर्ड वन समुच्चय बोधक अव्यय, इसकी परिभाषा नीचे, इसके उदाहरण। विस्मयादि बोधक, फोर्थ वन विस्मयादि बोधक अव्यय, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण। समृद्धि समझा? बालाजी अब दिखाया ना अभी? बालाजी, ओके। अभी इसका छोटा सा वीडियो देख लें एक बार तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या जरूरत है बेटा स्क्रीनशॉट लेने का? हेलो सोनम टीचर, हेलो सोनम टीचर, हाँ बोलो ना रीना टीचर, बोलो। आवाज आ रही है टीचर? टीचर अभी देखते। नहीं आ रही है टीचर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को आई आवाज? हेलो, ओके। एक एक मिनट।
ऐसे भी होते हैं जिनमें अभी कभी आ कोई रही है सोनम परिवर्तन नहीं टीचर। होता। लिंग, वचन और काल में उनका रूप एक सा रहता है। जैसे लड़का। नमस्कार, मैं मेघा जादव। आज हम अव्यय के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन और काल में उनका रूप एक सा रहता है। जैसे लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। इन वाक्यों में लिंग, वचन में परिवर्तन होने के बाद भी आज इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आज हम ऐसे ही अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया कब, कहाँ, कैसे और उसके परिणाम बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण में सरल अर्थों में देखा जाए तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कह सकते हैं। इसमें कब, कहाँ, कैसे, कितना इत्यादि प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द होते हैं। उदाहरणार्थ, वह धीरे धीरे चलता है, सीता छत पर बैठी है। तो पहले उदाहरण में वह कैसे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। और दूसरे उदाहरण में सीता कहाँ पर बैठी है, सीता छत पर बैठी है। तो यहाँ पर धीरे धीरे और छत पर ये दोनों शब्द क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में और, तथा, एवं, आदि, इत्यादि, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतः, कि, चूंकि, ताकि, जिससे, कि, यदि, तो, अर्थात इत्यादि शब्दों का समावेश होता है। ये सभी शब्द दो वाक्य या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण, सीता और गीता खेलने गई। तो यहाँ पर सीता और गीता ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए और शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो यहाँ पर पहला वाक्य जो है तुम मेरी मदद कर सको और दूसरा जो वाक्य है बड़ा उपकार होगा। इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए तो इस समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया गया है। संबंध बोधक अव्यय जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के पहले के या प्रत्यय लगता है। उदाहरणार्थ, मैं मित्रों के साथ घूमने गया। दूसरा, सोहम घर के बाहर खड़ा था। तो यहाँ पर साथ शब्द का मित्र से और बाहर शब्द का घर से संबंध दिखाने के लिए के प्रत्यय लगाया गया है। इसमें के द्वारा, के साथ, की ओर, के लिए, की तरह इत्यादि शब्दों का समावेश होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय जिन शब्दों से विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस अव्यय से बोलने वाले या लिखने वाले के मन के भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण, अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? और दूसरा उदाहरण, वाह क्या शानदार इमारत है। तो इससे आपको बोलने वाले के मन के भाव प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल भी नहीं होता। ये ज्यादातर वाक्य के शुरुआत में आते हैं और इन शब्दों से भावों की तीव्रता प्रकट होती हुई दिखाई देती है। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। तो आज हम यहाँ पर अव्यय के बारे में जिसे हम अविकारी
समझा सबको? ओके किसी ने हाथ ऊपर किया था? किसी को कुछ पूछना था? किसी एक बच्चे ने किया था बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है किसी को? ओके फिर किसी ने हाथ ऊपर किया है? आज जनता और शासन को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनना सेंटेंस। आज जनता और शासन को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। कौन सा अव्यय होगा इसमें? अव्यय शब्द बताओ। अव्यय शब्द बताओ मुझे बस। यस मोरविका, वेरी गुड। ओके समृद्धि, मुकेश, भूमि, धनश्री, वेरी गुड। वेरी गुड। रामू ने श्याम की ओर इशारा किया या फिर रामू ने श्याम की ओर इशारा कर कहा? रामू ने श्याम की ओर इशारा करके कहा। ओके मोरविका, वेरी गुड बेटा। ओके